हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को प्रपोज किया था। वो चाहता था कि वांग जी और विंग जल्द ही शादी कर ले, क्योंकि वांग जी को विंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं एक हादसा हुआ, ऐसे ही कोई दूसरा हादसा न हो जाए। इसलिए वी यिंग भी वांग जी से बोल देता है कि ठीक है, वो शादी कर लेंगे जल्द ही। इसके बाद वांग जी वी यिंग को लेकर हॉस्टल चला गया था। जैसे ही वी यिंग ने हॉस्टल के रूम का डोर ओपन किया, वी यिंग ने जो देखा उससे उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई। हमारा जियांग चेंग इनोसेंट सा हमारे नी हुसैन को किस कर रहा था। ये देखकर वी यिंग तो पूरी तरह से शॉक हो गया। वी यिंग ने जल्दी से कहा, चेंग, नी हुसैन, ये तुम दोनों। जियांग चेंग जल्दी से नी हुसैन से दूर हो गया। नी हुसैन की शर्ट जो कि आधी से ज़्यादा उसके शोल्डर से नीचे आ चुकी थी, वो जल्दी से सही करता है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से खड़े हो जाते हैं। वे यिंग जल्दी से नी हुसैन के पास जाता है और बोलता है, नी हुसैन, चेंग, तुम दोनों क्या क्या सच में? ओह माय गॉड, तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह माय गॉड। वांग जी जो ये सब देख रहा था वो आगे आता है और बोलता है, हॉस्टल में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये बहुत गलत है, इसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। वी यिंग वांग जी की ओर टर्न होता है, उसकी ओर घूर कर देखता है और बोलता है, काका, आपने कहा ये सब कि यहाँ ये अलाउड नहीं है, क्या वो आप ही नहीं थे? इससे पहले कि वी यिंग कुछ बोल पाता, वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, ये तो क्या बोल रहे हो? वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, काका, मैंने कुछ झूठ नहीं कहा। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? ये बहुत गलत है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद इन्हें इस हालत में देखकर, तुम जानते हो, वो इन्हें हॉस्टल से क्या कॉलेज से बाहर निकलवा देता। तुम जानते भी हो वी यिंग। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ गगर, यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं। जेंग चेंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आई नो, मैं जानता हूँ ये गलत था। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वांग जी नी हुसैन की ओर देखता है और जेंग चेंग की ओर बोलता है, ठीक है, अब नी हुसैन, तुम्हें तुम्हारे रूम में जाना चाहिए और प्लीज़ दोबारा से ऐसा कुछ भी मत करना। जेंग चेंग और नी हुसैन दोनों ही वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है। वे यिंग जाते हुए नी हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, नी हुसैन, तुमसे तो मैं मॉर्निंग को बात करूँगा, अभी तुम्हारा जाना ज़रूरी है। ये बोलकर वो नी हुसैन को वहाँ से जाने देता है। वांग जी नी हुसैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें वी यिंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग डोर को बंद करता है। नी हुसैन तो वी यिंग से नजरें ही नहीं मिला रहा था, वो बार बार अपने फेस को टर्न कर रहा था और वी यिंग को इग्नोर कर रहा था। वी यिंग जो वहाँ डोर के पास खड़ा हुआ था वो बस जेंग चेंग को ही देखे जा रहा था। जेंग चेंग वी यिंग को अवॉइड कर रहा था, लेकिन वी यिंग जल्दी से जाता है, जेंग चेंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बिठा देता है और बोलता है, हाँ अब बताओ मुझे चेंग, हम दोनों में से सबसे ज़्यादा शेमलेस कौन है? हाँ। जियांग चेंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं था, वो बस हम दोनों किसी तो कर रहे थे। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा, उस दिन जब मैंने वांग जी को किस किया था तब तो तुम मुझे बड़ा बोल रही थी कि मैं शेमलेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और तुम क्या थे? और नी हुसैन और तुम दोनों कब से? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। जेंग चेंग विंग की ओर देखता है और बहुत ही शाई करते हुए उसे बता देता है कि वो दोनों किस तरह एक दूसरे के करीब आए। वी यिंग जब ये सुनता है तो वो शौक के मारे उन दोनों को ही देखता रहता है। हमारे जेंग चेंग को वी यिंग देखता रहता है। काफ़ी देर के बाद वी यिंग बोलता है, वैसे ठीक ही है। इसके बाद वी यिंग जेंग चेंग की ओर एक नोटी सी स्माइल देते हुए बोलता है, जेंग चेंग, कहीं तुमने उसके साथ? इससे पहले कि वी यिंग कुछ और बोल पाता, जेंग चेंग जल्दी से वी यिंग की ओर घूर कर देखता है और बोलता है, वी यिंग, तुम क्या बोल रहे हो? मैं बस उसे किस कर रहा था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हम दोनों ने। वी यिंग बोलता है, ओह अच्छा जेंग चेंग, रियली? ये बोलकर वी यिंग जेंग चेंग की ओर एक टीजिंग सी स्माइल देने लगता है। जेंग चेंग अपने फेस को साइड कर लेता है और बोलता है, हाँ, तुम ज़्यादा ना सोचो मत, ऐसा कुछ भी नहीं किया है हम दोनों ने। ये बोलकर जेंग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे टीज करना बंद करो। वी यिंग बोलता है, ओह अच्छा, नहीं, अब तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टीज करूँगा। ये बोलकर वी यिंग जेंग चेंग को और भी ज़्यादा चिढ़ाने लगता है। जेंग चेंग इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो एक पिलो लेता है और अपने फेस पर रख लेता है। जैसे ही जेंग चेंग अपने फेस पर पिलो रखता है उसके हाथ में वो एक रिंग देखता है। जैसे ही वी यिंग की नज़रें उस रिंग पर पड़ती हैं, वी यिंग समझ जाता है कि ये कपल रिंग है।
वी यिंग जल्दी से जियांग चैंग के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, ओ माय गॉड, तुम दोनों ने इतनी जल्दी एक दूसरे को कपल रिंग भी दे दी। ओह माय गॉड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों सच में इतने फास्ट हो। जियांग चैंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ उसने मुझे दी थी, आज ही दी है। वी यिंग ये सुनने के बाद पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्या सच में? जियांग चैंग वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ। वी यिंग बार बार जियांग चैंग से क्वेश्चन पूछे ही जा रहा था। जियांग चैंग परेशान होकर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग प्लीज़ मुझे सोने दो और तुम भी प्लीज़ सो जाओ ना। वी यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है मैं सो रहा हूँ, लेकिन मॉर्निंग को फिर से मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। जियांग चैंग बोलता है, हाँ वी यिंग प्लीज़ तुम पूछ लेना, पर अब मुझे सोने दो। वी यिंग फिर वापस अपने बेड पर आ जाता है और अच्छे से लेट जाता है और सो जाता है। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। अब वांग जी और वी यिंग को एक साथ ऐसे ही रहते हुए 1 महीना हो चुका था। अब जियांग चैंग और नी हुसैन के रिलेशनशिप के बारे में भी उसकी फैमिली को पता चल गया था। जियांग चैंग खुद चाहता था कि वो अपनी फैमिली को बता दे और उसने यही किया। उसने जल्द ही अपनी फैमिली को अपने और नी हुसैन के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया और वो बोल देता है कि वो श्योर है, वो नी हुसैन से ही शादी करना चाहता है और अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहता है। इनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और न ही नी हुसैन के ब्रदर को उसके और जियांग चैंग के रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम थी। सब लोग बहुत खुश थे। अब वी यिंग और वांग जी की वेडिंग प्रिपरेशन शुरू हो रही थी हर जगह। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली वी यिंग और वांग जी एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं। अगली मॉर्निंग को ही वी यिंग और वांग जी की वेडिंग थी। वी यिंग तो बहुत नर्वस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वी यिंग बहुत ज़्यादा परेशान था और वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग और नी हुसैन ने भी वांग जी और वी यिंग के साथ ही वेडिंग करने का फैसला कर लिया था। तो मॉर्निंग को उन दोनों की भी वेडिंग थी। वी यिंग और जियांग चैंग दोनों रूम के अंदर बैठे हुए थे। वी यिंग को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वांग जी को कॉल कर देता है। वांग जी जल्द ही वी यिंग का कॉल पिक कर लेता है। जैसे ही वांग जी वी यिंग जल्दी से बोलता है, काका मुझे मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वांग जी जो फ़ोन की दूसरी ओर था वो स्माइल करता है और बोलता है, वी यिंग मैं जानता हूँ तुम नर्वस हो, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वी यिंग बोलता है, मैं जानता हूँ काका, आप मुझे बहुत खुश रखोगे। मुझे नहीं पता, मुझे बस बहुत अजीब फील हो रहा है। वांग जी बोलता है, वी यिंग मैं जानता हूँ ऐसा होता है, प्लीज़ तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, ओके आराम से सो जाओ। वी यिंग बोलता है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझसे ऐसे ही बातें करोगे जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती। वांग जी बोलता है, ठीक है वी यिंग। इसके बाद वी यिंग और वांग जी इसी तरह एक दूसरे के साथ बातें करते हुए ही टाइम को बिता देते हैं। वी यिंग को पता भी नहीं चलता कि कब उसे नींद आ गई। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लैन मैंशन को और वी मैंशन को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था, क्योंकि आज वी यिंग और जियांग चैंग दोनों की ही एक साथ वेडिंग थी और एक बहुत बड़े होटल को वेडिंग के लिए बुक भी कर दिया गया था। सभी लोग मॉर्निंग से ही बिजी थे हर काम को करने में। जियांग चैंग बहुत नर्वस था और वी यिंग भी। वी यिंग और जियांग चैंग दोनों ही एक ही रूम के अंदर बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ना दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ बोल रहे थे, तभी उनके रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, वी यिंग की मॉम अंदर आती हैं। जैसे ही मैडम यू अंदर आती हैं, दोनों ब्रदर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और मैडम यू की ओर देखने लगते हैं। मैडम यू स्माइल करते हुए उन दोनों की ओर देखती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों हो। वी यिंग बोलता है, मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मैडम यू स्माइल करती हैं और बोलती हैं, मैं जानती हूँ तुम दोनों आज बहुत ज़्यादा नर्वस हो, लेकिन ये नॉर्मल बात है वी यिंग, किसी की भी शादी होगी तो वो ऐसे नर्वस होगा ही। तुम दोनों चिंता मत करो, सब ठीक होगा, ठीक है। और ये लो तुम दोनों के सूट, तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अपने दोनों बेटों को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हुए देखना चाहती हूँ। वी यिंग और जियांग चैंग एक स्माइल करते हैं। इसके बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। वी यिंग और जियांग चैंग एक दूसरे की ओर देखते हैं। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है, वी यिंग पहले तुम रेडी हो जाओ। वी यिंग बोलता है, नहीं पहले तुम रेडी हो जाओ। जियांग चैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इस रूम में रेडी हो जाओ, मैं दूसरे रूम में, ठीक है। वी यिंग बोलता है, ठीक है जियांग चैंग। इसके बाद जियांग चैंग वहाँ से अपना वेडिंग सूट लेता है और वो दूसरे रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। वी यिंग वहाँ सोफे पर पड़े हुए अपने सूट को लेता है और वो भी वॉशरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा सा हॉल जिसमें एक प्रिस्ट खड़ा हुआ था। वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था
और देखने में तो वो बहुत हैंडसम लग रहा था और बहुत हॉट भी। वांग जी की नज़रें बार बार मेन डोर की ओर जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ चैंग चैंग भी वहाँ खड़ा हुआ था और वो भी बार बार डोर की ओर ही देखे जा रहा था। चैंग चैंग ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे, लेकिन वांग जी की बात ही कुछ और थी। दोनों नर्वसली बस डोर की ओर ही देखे जा रहे थे जहाँ से दोनों ब्राइड्स आने वाली थी, यानी कि हमारे वीइंग और चैंग चैंग। सभी बहुत क्यूरियस होकर वहीं डोर की ओर देखते जा रहे थे। तभी वांग जी डोर की ओर देखता है जहाँ पर वीइंग खड़ा हुआ था। वीइंग ने वाइट कलर का बहुत ब्यूटीफुल सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत औसम लग रहा था। वांग जी वीइंग को देखकर अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाता। वहीं चैंग चैंग भी यीहू सेंग से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वो दोनों ही आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। जेंग जेंग के फादर ने वीइंग का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर आगे आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नी हुसैन के फादर ने जियानी की नी मिंग जो ने नी हुसैन का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही मिनट के बाद वीइंग और वांग जी एक दूसरे के सामने थे और जियांग जेंग और नी हुसैन एक दूसरे के सामने थे। वो एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे। इसके कुछ मिनट बाद ही वीइंग, वांग जी, नी हुसैन और जियांग जेंग की वेडिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। प्रिंस जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो उन्हें उनके बाउज लेने के लिए बोल देता है। इसी तरह कुछ मिनटों के बाद वो दोनों अपने बाउज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अपने बाउज को कंप्लीट करने के बाद वीइंग और वांग जी एक दूसरे को किस करते हैं। जियांग जेंग और नी हुसैन एक दूसरे को किस करते हैं। एक दूसरे को किस करने के बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बारी आती है उन सबकी डिनर करने की। वांग जी वीइंग का हाथ पकड़ता है और उसे डाइनिंग हॉल की ओर ले जाता है। सभी लोग अपनी अपनी चेयर्स पर जाकर बैठ जाते हैं और उनका डिनर शुरू हो जाता है। लगभग 2 घंटे बाद उनका डिनर कंप्लीट होता है। डिनर कंप्लीट होने के बाद वो सभी लोग वापस वहीं पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक डांस का प्रोग्राम भी होता है जिसके अंदर दोनों कपल्स मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डांस भी करते हैं। वांग जी डांस के बीच में ही वीइंग के वेस्ट को टाइटली होल्ड करता है और उसके ईयर के पास आता है और बोलता है, वीइंग क्या तुम रेडी हो आज नाइट के लिए? वीइंग, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे 1 महीने तक बेड से ना उठ पाओ। इतने दिन मुझे टीज करने की ये तुम्हारी पनिशमेंट होगी। ये बोलकर वांग जी वीइंग के ईयर पर एक वेट किस करता है और जल्दी से वीइंग से दूर हो जाता है जिससे वीइंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग जेंग और नी हुसैन जो एक दूसरे के साथ डांस कर रही थी। जियांग जेंग जल्दी से नी हुसैन के ईयर के पास आता है और बोलता है, नी हुसैन आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा पार्ट वर्क करता है या नहीं। ये सुनने के बाद नी हुसैन की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। वो जल्दी से जियांग जेंग की ओर देखता है और बोलता है, जेंग तुम ये क्या बोल रहे हो? जियांग जेंग स्माइल करता है और बोलता है, मैंने क्या कहा? तुमने ही तो कहा था उस दिन कि मेरा वो पार्ट वर्क ही नहीं करता। तो आज रात मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा कि मेरा पार्ट वर्क करता है या नहीं। ये सब सुनने के बाद हमारे बेचारे नी हुसैन के फेस का तो कलर ही उड़ गया था। उसका गला सूख रहा था। वो जल्दी से जियांग जेंग से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग जेंग उसे टाइटली होल्ड करता है और बोलता है, चैंग, नी हुसैन तुम अभी क्यों डर रहे हो? अभी डरने का काम हम रूम में करेंगे, ठीक है? ये बोलकर वो नी हुसैन के चीक्स पर जल्दी से एक सॉफ्ट किस करता है। अब हमें वीइंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी और वीइंग जो एक दूसरे के साथ डांस कर रही थी। वीइंग थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन वांग जी वीइंग के ओर देखकर वो स्माइल किए जा रहा था। कुछ देर के बाद उनका डांस भी कंप्लीट हो जाता है। डांस कंप्लीट होने के बाद हमारा प्यारा सा वीइंग वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी वीइंग एक दूसरे के पास खड़े हुए थे। अब बारी थी वीइंग और वांग जी और नी हुसैन और चैंग चैंग के वापस उनके वेडिंग रूम में जाने की। आज रात की बुकिंग उन्होंने इसी होटल में की हुई थी। जियांग जेंग नी हुसैन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, बेबी चले। नी हुसैन तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, पर हमारा वांग जी वीइंग की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और वो डायरेक्ट वीइंग को अपनी लैब में कैरी कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। सभी लोग अपने अपने रूम्स के अंदर जा चुके थे। अब सिर्फ वांग जी वीइंग वो दोनों ही थे जो वहाँ पर अभी भी खड़े हुए थे। लेकिन वांग जी ने वीइंग को जल्दी से अपनी गोद में ले लिया और वो उसे लेकर अपने वेडिंग रूम की ओर जाने लगता है। कुछ ही मिनटों के बाद वांग जी और वीइंग अपनी वेडिंग रूम में आ चुके थे। जैसे ही वांग जी वीइंग को लेकर वेडिंग रूम में आता है, वीइंग जब रूम की ओर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वेडिंग रूम बहुत सुंदर था और उसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। पूरे बेड पर रेड रोजेस गिरे हुए थे, नीचे भी रेड रोजेस थे, बलून्स थे
रेड कर्टेन्स लगे हुए थे, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और जो बैकग्राउंड में धीमी धीमी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल सेक्सी, एकदम मदहोश कर देने वाली, वांग जी वी जिंग को देख रहा था और वी जिंग वांग जी को। दोनों ही धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। वांग जी ने अभी भी वी जिंग को अपनी लैब में ही कैरी किया हुआ था। वांग जी धीरे धीरे वी जिंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी वी जिंग को डीपली और पैशनेटली किस करता जा रहा था। इसी तरह किस करते हुए वांग जी वी जिंग को लेकर बेड पर आ जाता है। वांग जी बेड पर लाकर वी जिंग को अच्छे से सुला देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। अभी भी वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन दोनों का किस एक दूसरे से बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ था। वांग जी वी जिंग को बहुत पैशन और अग्रेसिव के साथ किस कर रहा था। वांग जी वी जिंग के लिप्स पर बाइट करना शुरू कर देता है, जिससे वी जिंग के लिप्स से थोड़ा सा ब्लड भी निकल आता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। कुछ देर बाद एक दूसरे को किस करने के बाद वो दोनों अलग होते हैं। वे जिंग वांग जी दोनों ही एक दूसरे की ओर देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा हैविली ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है, वे जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे जिंग आई लव यू सो मच। वे जिंग भी वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आई लव यू काका, आई लव यू सो मच। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे वी जिंग के नेक पर आता है और उसके नेक पर उसे लिक करता है और वहाँ पर बाइट करता है, जैसे वी जिंग के माउथ से एक चीख निकल जाती है, जिसे सुनने के बाद वांग जी और भी एक्साइटिंग फील करता है। वांग जी वी जिंग के नेक पर पूरी तरह से उसे लिक सक करता रहता है, जब तक कि वांग जी अपने आप को पूरी तरह सेटिस्फाइड ना कर ले। वी जिंग की पूरे नेक पर अब वांग जी के लव बाइट्स थे। वांग जी ने एक जगह नहीं छोड़ी थी वी जिंग के नेक पर, जहाँ पर उसे लव बाइट्स नहीं थे। वांग जी ये देखकर एक स्माइल करता है और जहाँ पर उसने बाइट किया था वहाँ फिर से वो लिक करने लगता है। वी जिंग की बॉडी में एक सेंसेशन सी आ रही थी और वो वी जिंग को बहुत एक्साइटेड कर रही थी। वांग जी वी जिंग के चेस्ट पर आता है और अपने एक हाथ से वी जिंग के कोट के बटन्स को ओपन कर देता है। वांग जी धीरे धीरे वी जिंग के बटन्स को ओपन करता जाता है कोट के। वांग जी वी जिंग के कोट को निकालकर फ्लोर पर डाल देता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग की ओर देखने लगता है। वी जिंग जल्दी से वांग जी को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। अब वी जिंग वांग जी के कोट के बटन्स को ओपन करने लगता है। कुछ ही देर में वी जिंग वांग जी के पूरी तरह से अपर बॉडी को नेकेड कर देता है। वांग जी वी जिंग को ही देखे जा रहा था। वी जिंग वांग जी की मसल्स पर अपने हाथ को रखता है और उन्हें फील करने लगता है। वांग जी की बॉडी सच में बहुत अमेजिंग थी। वी जिंग वांग जी के बॉडी के एब्स को टच कर रहा था, जिससे वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वी जिंग वांग जी के वेस्ट पर आता है और उसे वहाँ वो किस करने लगता है, जिससे वांग जी को भी बहुत एक्साइटेड फील होता है। वी जिंग जब देखता है कि वांग जी भी उसके टच को एंजॉय कर रहा है, तब वी जिंग एक स्माइल करता है और वो वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी वी जिंग को जल्दी से फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी वी जिंग को पूरी तरह से नेकेड कर देता है। वी जिंग को पूरी तरह से नेकेड करने के बाद वांग जी अपने एक हाथ को विंग की थाइस पर रखता है। जैसे ही वांग जी ने अपना हाथ विंग की थाइस पर रखा, वी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी। वांग जी वी जिंग की थाइस पर अपने एक हाथ को रखता है और उसे वहाँ रब करना शुरू कर देता है, जिससे विंग की बॉडी में पूरी तरह से गूज बम्स आ रहे थे। वांग जी अपने लिप्स को विंग की थाइस पर रखता है और वहाँ उसे लिक करने लगता है। वांग जी के वी जिंग की लोअर पार्ट को रब करने की वजह से वी जिंग की बॉडी बहुत ही हॉट फील कर रही थी। वी जिंग की पूरी बॉडी पर स्वेट था। वांग जी वी जिंग को देखकर स्माइल करता है। वांग जी वी जिंग के लोअर पार्ट को बार बार रब कर रहा था, उसे लिक कर रहा था और वी जिंग को एक्साइटेड फील करा रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद वी जिंग पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था। वांग जी वी जिंग की ओर देखकर एक स्माइल करता है। उसके बाद वो अपने भी पूरी तरह से कपड़ों को रिमूव कर देता है और वी जिंग की ओर देखने लगता है। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग अगर तुम्हें हर्ट हो तो प्लीज़ तुम मुझे बोल देना, तुम्हें हो सकता है शुरुआत में बहुत पेन हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है काका। इसके बाद वांग जी वी जिंग के ऊपर आता है और वी जिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और वो उसे किस करना शुरू कर देता है, जिससे वी जिंग को पेन कम हो। जब वांग जी ये देखता है कि वी जिंग पूरी तरह से किस के अंदर खो गया है, तब वो धीरे से वी जिंग के अंदर एंटर होता है। जैसे ही वांग जी वी जिंग के अंदर एंटर होता है, वी जिंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी भी थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि वी जिंग बहुत लाउडली चिल्लाया था। इसके बाद वांग जी थोड़ी देर के लिए मूव नहीं करता
वो वीइंग की ओर देखता है और वो फिर से वीइंग को किस करना शुरू कर देता है। वांग जी देखता है कि जब वीइंग अपने उस पेन को भूल गया है तब वांग जी धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देता है। वीइंग अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। वो वांग जी की बैग को कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने करीब लेकर आता है और उसके लिप्स पर वो किस करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद वीइंग का वो पेन अब प्लेजर में बदल चुका था। वीइंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। जैसे जैसे वांग जी मूव होता जा रहा था वीइंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो खुद ब खुद धीरे धीरे वांग जी को और भी फास्ट होने के लिए बोल देता है। वांग जी जब वीइंग को देखता है तब वो भी एक स्माइल करता है और जैसा वीइंग उसे बोल रहा था वांग जी बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है जिससे वीइंग को बहुत अच्छा फील होता है। वीइंग लाउडली मैन करने लगता है। वांग जी वीइंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। पूरे रूम में उन दोनों की मैनिंग की आवाज़ें गूंज रही थी। वांग जी और वीइंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ही अपने इस रोमांटिक हॉट नाइट को स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। पूरे रूम में वीइंग के बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ ही आ रही थी। वांग जी वीइंग को ऐसे देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हुए जा रहा था। वीइंग थक कर वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है और बोलता है गगा मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ अब बंद करिए। लेकिन वांग जी वीइंग के हाथ को हटाते हुए बोलता है वीइंग अभी तो बस 4 ही बजे हैं। वीइंग जब ये सुनता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो घूर कर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है गगा आप बोल रहे 4 बजे हैं, आपको पता है मेरी पूरी बॉडी में कितना पेन हो रहा है, आप बोल रहे हो 4 बजे हैं। इतने टाइम में आपको पता है आपने कितनी बार मेरे साथ वो सब किया है। वांग जी वीइंग की ओर देखकर बस स्माइल किए जा रहा था। वीइंग बहुत बुरी तरह से थक गया था, उसमें तो हिलने की भी जान नहीं थी। अब वीइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है गगा बस प्लीज़ अब मैं और नहीं कर सकता। वांग जी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है वीइंग प्लीज़ एक बार और प्लीज़। वीइंग जब वांग जी के इस तरह फेस को देखता है तब वो बिल्कुल भी वांग जी को मना नहीं कर पाता और वांग जी फिर से वीइंग के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वीइंग भी थोड़ी देर के बाद उस चीज़ को एंजॉय करने लगता है। वांग जी वीइंग का एक और हॉट सेशन कंप्लीट होने के बाद वीइंग बोलता है अब नहीं, अब मैं बिल्कुल भी इसे हैंडल नहीं कर सकता। वांग जी वीइंग की ओर देखता है, स्माइल करता है और बोलता है वीइंग प्लीज़ एक बार और। वो मैं अभी वीइंग जब वांग जी के लोअर पार्ट की ओर देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी अभी भी एक्साइटेड था। वीइंग ये देखकर जोर से चिल्लाता है और वांग जी को बेड से नीचे फेंक देता है और बोलता है नहीं मैं बिल्कुल भी ये नहीं करने वाला। वो फिर से अपने फेस को साइड करता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी फिर से वीइंग के पास आता है, उसे बैक से हग करता है और बोलता है वीइंग प्लीज़ एक बार और। वीइंग फिर से हार मान लेता है और वांग जी एक बार और वीइंग के साथ इंटीमेट होता है। इस बार इंटीमेट होते हुए वांग जी बहुत ज़्यादा हार्डली उसके साथ वो सब कर रहा था। वीइंग तो बहुत एंजॉय कर रहा था। इसी तरह से वांग जी और वीइंग का एक और हॉट और रोमांटिक सेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वीइंग पूरी तरह से थक चुका था, उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी, वो बस चुपचाप पड़ा हुआ था। वांग जी वीइंग को बैक से हग करता है और ऐसे ही सो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और एक और बात है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, मैं 16 से लेकर 18 तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक छोटे से टूर पर जा रही हूँ। अमृतसर गोल्डन टेम्पल को विज़िट करने के लिए जा रही हूँ, तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए आई एम रियली सॉरी एवरीवन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं जैसे ही वापस आऊँगी 19 तारीख को मैं वापस आ जाऊँगी। वापस आने के बाद मैं आप लोगों के साथ हर FF के 3 वीडियोज़ को एक साथ अपलोड कर दूँगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं 19 तारीख को। बाय बाय।